गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। अर्जुन के मन में रोमांच और नई खोजों का उत्साह भर गया। वाह, आखिर छुट्टियां शुरू हो गईं। अब तो खूब मजा आएगा। मीरा, तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अर्जुन, इस बार की छुट्टियां यादगार बनने वाली हैं। बच्चों, इन छुट्टियों में सिर्फ खेलकूद करने का इरादा है या अपने शहर की कुछ अद्भुत जानकारी भी प्राप्त करने का इरादा है तुम दोनों? दादाजी, हम जरूर अपने जानकारी लेने को तैयार हैं। हमें नई बातें सीखने का बहुत उत्साह है। स्वागत है बच्चों। इस बार की छुट्टियां तुम्हें जीवन का सबसे अनमोल ज्ञान देंगी। दादाजी, हम तैयार हैं। हमें नई बातें सीखने का बहुत उत्साह है। दादाजी उन दोनों को शहर दिखाने के लिए घर से बाहर लेकर गए। दादाजी, ये खंडहर इतने पुराने क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इनके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब दादाजी थोड़ी दूर चले गए तो एक अनजान आदमी ने अर्जुन और मीरा की तरफ बढ़ते हुए उनके हाथों। यह नक्शा तुम्हारे लिए है, इसे संभाल कर रखना, खुली आंखों से देखना। मीरा, ये नक्शा तो बहुत ही अद्भुत लग रहा है। चलो घर जाकर इसको खोलकर देखते हैं। हाँ, चलो। मीरा, देखो, इस नक्शे पर अपने आप रास्ता बन रहा है। हाँ अर्जुन, लगता है ये हमें किसी खास जगह ले जाना चाहता है। यह पुराना नक्शा इतने वर्षों बाद फिर से चमक रहा है। दादाजी, क्या आपने इसे पहले भी देखा है? हाँ बेटा, और इसकी कहानी भी जानता हूँ। कहा जाता है कि यह नक्शा एक खोए हुए स्वर्ण नगर का रास्ता दिखाता है। क्या वह शहर आज भी कहीं मौजूद है? शायद, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। बहुत समय पहले इस रेगिस्तान के नीचे सोने का एक अद्भुत शहर छिप गया था, जिसकी रक्षा एक प्राचीन स्वर्ण नाग करता था। बच्चों, कल हम स्वर्ण नगरी के खोज में निकलेंगे। अपनी तैयारी पूरी करके रखना। उस रात तीनों समझ गए कि यह कोई साधारण नक्शा नहीं था। एक नई और अद्भुत यात्रा उनका इंतजार कर रही थी। बच्चों, तैयारी पूरी हो गई? जी दादाजी, हम पूरी तरह तैयार हैं। और जादुई नक्शा भी सुरक्षित है। सफर मंगलमय हो। शुक्रिया, हम जल्दी वापस आएंगे। बच्चों, साहस और ईमानदारी हमेशा साथ रखना। तीनों साहसी यात्री विशाल रेगिस्तान में आगे बढ़ते रहे। हर कदम उन्हें उस रहस्यमयी स्वर्ण नगरी के और करीब ले जा रहा था। दादाजी, इस पत्थर का चिन्ह नक्शे से बिल्कुल मिलता है। हाँ, इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं। तो हमारी असली खोज अब शुरू होती है। दादाजी देखिए, रेत के नीचे रास्ता छिपा हुआ था। नक्शा बिल्कुल सही दिशा दिखा रहा है। शाबाश बच्चों, अब हमारी असली यात्रा शुरू होती है। पत्थरों के बीच छिपा यह प्राचीन रास्ता सदियों से किसी बहादुर यात्री का इंतजार कर रहा था। देखो, यह रास्ता हमें नई दुनिया की ओर ले जाएगा। वाह, इतनी ऊंची चट्टानें, ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। वाह, कितना ठंडा और मीठा पानी है। अब हमारी पानी की मशक भी भर गई। प्रकृति हर यात्री की सही समय पर सहायता करती है। दादाजी देखिए, आगे एक गुफा दिखाई दे रही है। सही कहा अर्जुन, चलो जल्दी जाकर उसे देखते हैं। अर्जुन, शायद यही वह जगह है जिसका जिक्र नक्शे में था। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या रहस्य छिपा है। सावधानी से आगे बढ़ो, हर कदम सोच समझ कर रखना। यह गुफा कितनी विशाल है और इसकी दीवारों पर कितनी सुंदर नक्काशी बनी है। सावधानी से चलो बच्चों, हर कदम सोच समझ कर रखना। गुफा के भीतर एक विशाल प्राचीन सभागार था, जहां हर पर बीते हुए युगों की कहानी सुनाता प्रतीत होता था। वाह, कितना सुंदर है। हाँ, जैसे जादू हो। यह स्थान बहुत पुराना है।
अर्जुन, इस दरवाजे की आकृतियां नक्शे से बिल्कुल मिलती हैं। तो इसका मतलब हम सही जगह पहुंच गए हैं। अब देखना है कि यह हमारे लिए क्या रहस्य छिपाए हुए है। वाह, अंदर से कितनी तेज सुनहरी रोशनी आ रही है। इतना सुंदर शहर मैंने कभी नहीं देखा। बच्चों, यही है सदियों से खोई हुई स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी पूरी तरह शांत थी। ऐसा लगता था मानो समय यहां सदियों पहले ही ठहर गया हो। देखो मीरा, इन पेड़ों की पत्तियां भी सुनहरी हैं और ये तितलियां कितनी सुंदर हैं। यह बगीचा प्रकृति और सुंदरता का अनमोल उपहार है। यही इस स्वर्ण नगरी का सबसे बड़ा महल होगा। चलो, शायद इसके अंदर हमें इस शहर का सबसे बड़ा रहस्य मिले। साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ो बच्चों। यह महल तो किसी राजा के सपने जैसा लगता है। हर जगह सोने की चमक दिखाई दे रही है। शांत रहो बच्चों, इस महल का हर कोना एक कहानी छिपाए हुए है। चारों ओर अनगिनत खजाने रखे थे, लेकिन किसी के मन में उन्हें लेने का लालच नहीं था। सिंहासन तो है, लेकिन यहाँ कोई राजा नहीं है। हर ऐसा लगता रहस्य है। समय आने पर स्वयं सामने आता है। देखो, एक विशाल स्वर्ण ड्रैगन, लेकिन ये हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा। स्वागत है बहादुर यात्रियों, मैं इस स्वर्ण नगरी का रक्षक हूं। रक्षक नाग ने उन्हें खजाने की तरफ लेकर गया। यात्रियों, जो खजाना चाहिए तुम्हें वो ले लो। यदि चाहो, यह सारा खजाना तुम्हारा हो सकता है। हमें धन नहीं चाहिए, हम यहाँ केवल इस नगर का रहस्य जानने आए हैं। सच्चा धन ज्ञान और ईमानदारी है। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे दिल में लालच नहीं, बल्कि सच्चाई और साहस है। सबसे बड़ा खजाना अच्छा इंसान बनना है और दूसरों की मदद करना। रक्षक नाग ने उन्हें बताया कि यह नगर कभी ज्ञान, शांति और समृद्धि का प्रतीक था, लेकिन लालच ने इसकी खुशियां छीन ली और तब से यह नगर दुनिया की नजरों से छिप गया। यह जादुई दिशा सूचक तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस उपहार का सदैव सम्मान करेंगे। हे रक्षक नाग, आपकी कृपा हम कभी नहीं भूलेंगे। सदैव सत्य और करुणा के मार्ग पर चलना। हम वचन देते हैं। जब सच्चे और निष्कपट यात्री अपनी यात्रा पूरी कर चुके, तब स्वर्ण नगरी फिर से समय की परतों में छिपने लगी, ताकि उसका रहस्य सुरक्षित रहे। वह तीनों यात्री सुनहरी नगरी से जादुई तरीके से अपने गांव में पहुंच गए। स्वागत है। हमें लगता है कि तुम्हारी यात्रा सफल रही। माँ, आज हमने बहुत अद्भुत बातें सीखी। सच्ची दौलत ज्ञान, ईमानदारी और अच्छे कर्म हैं। यही इस सफर की सबसे बड़ी सीख है। मेरा, चलो अंदर जाकर खेलते हैं। हाँ, चलो। मीरा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि रक्षक नाग ने हमें यही कंपास क्यों दिया। शायद इसमें कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो हमें अभी तक पता नहीं। रक्षक नाग इतने बुद्धिमान थे, उन्होंने हमें कोई साधारण उपहार नहीं दिया होगा। हाँ, मुझे भी लगता है कि यह कंपास किसी खास उद्देश्य के लिए है। क्या यह हमें फिर किसी नई जगह ले जाएगा? या शायद यह तब तक शांत रहेगा जब तक कोई नई चुनौती हमारा इंतजार न कर रही हो। मीरा, देखो, कंपास फिर से चमकने लगा। आगे क्या होगा? क्या अर्जुन और मीरा आने वाली मुसीबत का सामना कर पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। Like, share, and subscribe to our channel. Click like to support our videos. Share with friends to help us grow. And subscribe for more great content.